प्यारे भाई बहनों, भगवान ने सुंदर बांसुरी बजाई। कहां से बजाई बांसुरी? मधुवन में जाकर के 16-16 हजार के 16 यूथ थे गोपियों। कितने यूथ थे? 16-16 हजार का 16 हजार का एक यूथ, तो 16 यूथ थे। जरा सोचिए कितनी गोपियां रही होंगी। भगवान बीच में खड़े हैं, चारों तरफ से गोपियों ने भगवान को घेर के रखा। भगवान ने गोपियों को देखा तो स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् भूतागमन कारणम्। भगवान ने कहा गोपियों आओ, तुम्हारा स्वागत है, सुस्वागतम। गोपियां बहुत प्रसन्न हुई। पहले बांसुरी बजाते हैं, हमें बुलाते हैं, और हम आ जाती तो देखो कैसे स्वागत कर रहे हैं। बड़ी खुश हुई। लेकिन थोड़ी देर में कहा भूतागमन कारणम, इस जंगल में आने का कारण क्या है? रात्रि के समय में गोपियों का देखो बांसुरी बजाते, हमें बुलाते, और जब हम आ जाते तो कहते क्यों आई हो? गोपियां चुप। भगवान कहते हैं रजन्ये सा घोर रूपा घोर सत्य निसेविता प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्रीषु मध्यमा। घोर रात्रि है, और ऐसी घोर रात्रि में आपको ऐसे जंगल में नहीं आना चाहिए। देखो आपके पति जी खोज रहे होंगे, आपकी सासू जी ढूंढ रही होंगी, आपके बच्चे आपको खोज रहे होंगे। आपने बांसुरी सुनी और घोर रात्रि में जंगल में आ गई, ऐसे नहीं आना चाहिए, लौट जाओ। गोपियां कुछ बोलती नहीं। भगवान ने कहा वो समझा आप क्यों आई हैं? बोले क्यों आई हैं? ओहो, इस शरद पूर्णिमा के रात्रि में देखने आई हैं कि आखिरकार ये जंगल कैसे दिखता है, ये यमुना पुलिन कैसे दिखता है, ये जंगल में खिले हुए पुष्प कैसे दिखते हैं। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, ये चंद्रमा कैसे दिखता है? इस चंद्रमा के पूर्णिमा के रात्रि में ये सुंदर जगह कैसी दिखती है? ये बाल देख लिया ना? 5 मिनट देखो चाहे 5 घंटा देखो, जो वस्तु जैसी है वैसी तो दिखेगी ना। लौट जाओ, वापस जाओ। गोपियों ने कहा हम ये पूर्णिमा की रात्रि देखने नहीं आई, जंगल देखने नहीं आई। तो फिर भगवान ने कहा तो फिर क्यों आई हो? ओहो, समझा क्यों आई? बोले क्यों आई है? बोले तुम्हारे पति जी सुंदर नहीं है इसलिए आई है। भर्तुम सुश्रणम स्त्रीणाम परो धर्मो हयमायया। भगवान कहते हैं पति कैसा भी हो, दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिबा। रोगी हो, निर्मल हो, दुर्बल हो, कैसा भी हो, निर्धन हो, गरीब हो, कुरूप हो, लेकिन पत्नी के लिए पति विष्णु स्वरूप होता है, देव स्वरूप होता है। सती पता नारियां क्या से क्या कर जाती हैं। ऐसे आपको पति को छोड़ करके नहीं आना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखो एक मैया जी कथा सुनने गई, आप लोगों को मैं नहीं कह रहा हूँ, दूसरी मैया जी को। तो कथा सुनने मैया जी गई। अब पंडित जी कह रहे थे व्यास जी बोले पत्नी के लिए पति विष्णु होता है, भगवान होता है, उसकी पूजा करनी चाहिए, आरती उतारनी चाहिए। उसने कहा और कुछ करूं कि न करूं, लेकिन आज से अपने पति की पूजा अवश्य करूं। अब वो घर में आई, पति जी सो रहे थे, प्रणाम कर लिया। सुबह सुबह हुई तो भोर में 4 बजे स्नान किया। अब थाली में से दीपक रखा, अगरबत्ती लाई, कलावा लाई, चंदन रखा। अब पति जी को प्रणाम किया। पति जी उठे, बोले क्या बात है, क्या बात है? बोले आप तो मेरे भगवान हैं, जरा उठिए।
तो उठ गए। अब उनके माथे पर टीका। बोले ओहो आरती उतारोगे क्या? बोले हाँ। बोले जरा मैं ठीक से बैठ जाऊं, अपनी मूंछ जरा ऊपर की कर लूं, फिर तुम टीका भी लगा दो, फिर तुम आरती भी करो। अब उन्हें टीका लगाया। अब देखो आरती भी पति जी की कर रहे। ओम जय पति देवा स्वामी जय पति देवा, तुम्हारी करहु मैं आरत, पति जी के करहु मैं आरत, तू कर मोर सेवा। ओम जय पति देवा झाड़ू बर्तन चौका नित्य करो स्वामी, तुम नित्य करो स्वामी। आरती बंदन पूजन नित्य करो मैं तुम्हारी। ओम जय पति देव। पति जी ने कहा ठहरो ठहरो करो। बोले क्या? बोले अब जाओ थोड़ा चाय पिलाओ, हैं? देखो झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो, ये सब बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, और कुछ नाश्ता उस्ता बनाओ, चाय पिलाओ। बोले ना, झाड़ू आप लगाएंगे, बर्तन आप धोएंगे, कपड़े आप धोएंगे, खाना आप पकाएंगे। बोले तुम क्या करोगे? बोले हम तो बस आपकी आरती उतारेंगे। पति ने चुप, ऐसे आरती करने की जरूरत नहीं। क्या मतलब? ऐसे करने की। भगवान ने कहा देखो सतीपति नारी का बड़ा प्रभाव। एक कहानी सुना दी। बोले देखो एक अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। वैसे भी ब्राह्मण को यज्ञ रोज करना चाहिए। यज्ञम वही श्रेष्ठतम कर्म, श्रेष्ठतम कर्म ही यज्ञ कहे जाते हैं। कभी चर्चा होगी तो बताएंगे आखिरकार यज्ञ होता क्या है। यज्ञ जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता उसका तेज नष्ट हो जाता है। जीवन जीने की कला का नाम ही यज्ञ है। प्रजापति ब्रह्मा ने जब इस मनुष्य का निर्माण किया तो यज्ञ का निर्माण किया। क्यों? व्यक्ति जीवन कैसे जिए? तो बोले व्यक्ति जीवन यज्ञ जैसा जिए। यज्ञ जीवन जीने की कला बताता है। यज्ञ में 3 चीज होता है, देव पूजन, संगतिकरण और दान। यज्ञ त्याग का नाम है, यज्ञ बलिदान का नाम है, और यज्ञ सत्कर्म का नाम है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं ये ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, ये दिव्य सत्कर्म कर रहे हैं। तो देखो अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, उनके यहाँ अग्निहोत्री का अर्थ ही है रोज अग्नि में हवन करने वाला। तो उनके यहाँ सुंदर कुंड बना था, बड़ा सा कुंड, और उसमें रोज आहुति देते थे, अखंड अग्नि जलती थी। अब वो कहीं से आए घर पे तो पत्नी ने नाश्ता कराया और देखो उनको नींद आ गई। तो पत्नी के गोदी में सर रख लिया और सो गए। पत्नी ने एक पंखा लिया और पति जी को पंखा झलने लगी। इतने में क्या हुआ, उनका नन्हा सा बच्चा था, घुटमन घुटमन चलते चलते आया। उस माँ ने सोचा इस बच्चे को अगर नहीं पकड़ती तो कहीं हवन कुंड में गिर न जाए। अब अग्नि हवन कुंड में धधक रही, चल रही। बोले फिर? बोले उस बेचारी पत्नी ने सोचा अगर मैं बच्चे को पकड़ने जाती हूँ तो मेरी पति की सेवा जाती है, मेरा पाति पर व्रत जाता है, करूं तो करूं क्या, कुछ कर ही पाती। कितने में बच्चा तो अग्नि में गिर गया। उसने आंख बंद कर लिया और घंटों पंखा झलती रही। पति जी की जब नींद खुली तो उस माँ से नहीं रहा गया और दौड़ी दौड़ी वहां अग्नि के पास में गई और सोचा देखो तो सही मेरा बच्चा बचा के जल गया। और जा करके देखा तो क्या देखा, अग्नि के लपटों में वो बच्चा किलकारियां मार रहा है, हंस रहा है, क्योंकि अग्नि ने उस बच्चे को नहीं जलाया और माँ ने जल्दी से उठा लिया, अपनी गोदी में रख लिया। भगवान ने कहा ये होता है सत्यव्रत। ऐसे चला। गोपियां कुछ बोली नहीं, लेकिन गोपियों ने सोचा पहले बांसुरी बजाते हैं, हमें बुलाते हैं, और जब हम आ जाती हैं तो ये प्रवचन सुनाते हैं। कहते जाओ हम प्रवचन सुनने नहीं आई हैं। गोपियों ने कहा अब बोलना ही पड़ेगा। सब गोपियां कहती हैं मैं बप्रिहो आहति भवान गदितम निसंसम सनतज्ज सर्व विषयास्तव पादमूलम। गोपियां कहती हैं हे प्यारे कृष्ण तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो, फिर भी आप ऐसे कठोर वचन क्यों बोलते हो? हम तो आपकी भक्त हैं, हम तो आपकी भात हैं, मेरा भोग लगाओ।
लेकिन आप मुझे दुत्कारते क्यों हो, ऐसी बात बोलते क्यों हो? चित्तम सुखेन भवता प्रहितम गृहेषु। आप कहते हैं ना, लोग पति पत्नी परिवार सासू जी बच्चे सबको त्याग करके आपके पास में आई हूं। क्यों? क्योंकि तुम ही मेरे पति हो, तुम ही मेरी बेटे हो, तुम ही मेरे भाई हो। लोग कहते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। ये तुम ही कहते हो। लोग भक्त भी आपसे यही कहता है कि हमको जिस रूप में पूजोगे, जिस रूप में हमको बुलाओगे, मैं उस रूप में मिलूंगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी जैसी भावना होगी वैसी मूर्ति वैसी छवि दिखेगी। आप कहते हैं कि घर चल जाऊं, आप कहते हैं पति को छोड़ के आई। सुनिए, जैसी कहानी आप सुनाते ऐसी कहानी हमको भी बहुत आती है। और देखो गोपियों ने भी एक कहानी सुना दी। इको वाली बटन हल्का कम कर दो, जो डबल आवाज करती है, आवाज हल्का सा बढ़ा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो हरिओम। गोपियों ने भी एक कहानी सुनाई। बोले पति पत्नी साथ में रहते थे। अब बेचारी पत्नी पति का बड़ा सम्मान करती, बिना पति जी को भोजन कराए कुछ भी नहीं खाती पीती थी। पति जाने लगे प्रदेश। अब पत्नी ने सोचा आप प्रदेश चल जाएंगे, मुझे क्या मालूम आप कब भोजन करते हैं, कब सोते हैं, मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं क्या करूं। अब उस समय टेलीफोन मोबाइल तो था नहीं कि हेलो क्या कर रहे हैं, खा रहे कि नहीं, आजकल वीडियो कॉल हो जाता है, मोबाइल में बात कर। उस समय तो व्यवस्था थी नहीं। तो पति ने अपनी ही मूर्ति बना करके पत्नी को दे दिया। अब कहा देखो इस मूर्ति को भोग लगा देना है, अब भोजन कर लेना। ठीक है। बरसों बाद पति आया तो पत्नी मिट्टी की मूर्ति की पूजा कर रही थी। अब पति गेट पर खड़ा है। गोपियों ने कहा गोविंद ये बताइए असली जो पति है उसका वो गेट पे खड़ा है, अब मूर्ति की पूजा कर रही घर के अंदर, अब उस नारी को क्या करना चाहिए, गेट खोलना चाहिए कि मिट्टी रूपी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए? क्योंकि अगर पूजा छोड़ के जाती है तो पातिव्रत्य धर्म नष्ट होता है, करना क्या चाहिए? भगवान ने कहा कर लो बात। अरे जब असली पति गेट पर खड़ा है तो नकली पति मूर्ति की पूजा करने की क्या जरूरत है? गोपियों ने कहा कर तो दिया फैसला आपने। पाति लोकम इत्पति, जगत पति आप हैं, असली पति आप हैं, तो फिर मैं नकली पति नकली मूर्ति की पूजा में क्यों करूं? इस आधार पर भी तो आप ही मेरे पति हुए और आप ये चाहती हैं कि हम आपको छोड़कर चल जाएं, तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन आपने मेरे चित्त को क्यों चुराया? वापस कर दीजिए, हम चल जाएंगे। भगवान को जवाब देते नहीं बना। और भगवान ने कहा गोपियों हम तुम्हारे साथ रास करेंगे।